राहुल गांधी और चुनाव आयोग अब आमने सामने आ रहे हैं, एक मुद्दे को लेकर एक ही टेबल पर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गड़बड़ी के आरोप पर। तो अब सवाल यह है कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा? क्योंकि कई सवाल, कई खुलासे, कई जवाब सामने आने की उम्मीद है। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ एक मीटिंग नहीं, यह बातचीत का मुद्दा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक टकराव बनने भी जा रही है, जहां सवाल उठेंगे और शायद कुछ जवाब भी मिलेंगे। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया है महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर चर्चा करने के लिए। दरअसल राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी। यह राहुल गांधी के द्वारा एक बार नहीं बल्कि कई बार कई जगहों पर कही जा चुकी है। और इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को औपचारिक रूप से पत्र भेजा है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसकी हम बातें करते हैं। वोटर लिस्ट में 56 लाख से ज्यादा बदलाव कैसे हुए? मतदान प्रतिशत में अचानक उछाल क्यों आया? फॉर्म 7C की जानकारी और सीसीटीवी फुटेज की गोपनीयता क्यों रखी जा रही है? ये सारे सवाल राहुल गांधी ने किया है चुनाव आयोग से। और दोस्तों, इससे भी अहम सवाल है कि क्या चुनाव आयोग इन सवालों से भाग सकता है? इन सभी सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने नहीं बल्कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता दे रहे हैं। जबकि सवाल यह इलेक्शन कमीशन से किया जा रहा है। अब वो ट्वीट जो इस पूरे विवाद की जड़ है, राहुल गांधी ने एक्स हैंडल ट्विटर पर लिखा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र में 5 महीने में वोटर लिस्ट में 8% की बढ़ोतरी हुई। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोट बढ़े। बीएलओ ने अज्ञात लोगों को वोट डालने की सूचना दी। मीडिया ने बिना एड्रेस वाले हजारों वोटरों का खुलासा किया। इस पर चुनाव आयोग चुप है। क्या यह सरकार से मिली भगत है? उन्होंने इसे वोटों की चोरी कहा है और आरोप लगाया है कि इन्हें छिपाना ही एक सबसे बड़ी सच्चाई है। राहुल गांधी की 3 बड़ी मांगे हैं जो इलेक्शन कमीशन से किया गया है। मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाए, सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए और फॉर्म 7C की पूरी जानकारी दी जाए। अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग यह काम करेगा या फिर नहीं, या फिर सिर्फ नियमों की आड़ को लेकर जिम्मेदारी से बचता रहेगा। दोस्तों, एक बात याद दिला दूं कि जनवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जब बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में धांधली के आरोप लगे और अनिल मसीह नामक अधिकारी बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करते हुए फुटेज पकड़े गए, तो चुनाव आयोग ने 2 बार नियम बदले, क्योंकि उस वीडियो से पूरी सिस्टम पर सवाल उठे थे। नियमों में बदलाव, डाटा नष्ट करने का विवाद। अब चुनाव आयोग ने एक और हैरान करने वाला कदम उठाया है। वोटिंग से जुड़ा डाटा 45 दिन में नष्ट करने का भी आदेश दे दिया है। पहले यह डाटा 1 साल तक सुरक्षित रखा जाता था। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसका काम सबूत को सुरक्षित रखना है, वो अब सबूत मिटा रहा है। इसी दौरान केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2024 को चुनाव नियम में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक अब पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज और उम्मीदवारों की रिकॉर्डिंग पब्लिक नहीं की जाएगी। यह बदलाव भी अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के दायरे में है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जहां भाजपा हारती दिखती है वहां फिक्सिंग हो जाती है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार चुनाव भी इसी राह पर जा सकता है। दोस्तों, अब सबसे अहम बात कि राहुल गांधी सवाल चुनाव आयोग से कर रहे हैं, लेकिन जवाब आता है बीजेपी के तरफ से,
बीजेपी के प्रवक्ताओं के तरफ से। आखिर क्यों? क्या अब इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की ओर से राजनीतिक दल बोलने लगे हैं? क्या चुनाव आयोग की चुप्पी बीजेपी के जवाब में बदल गई है? तो अब तस्वीर साफ होती जा रही है कि राहुल गांधी और चुनाव आयोग आमने सामने होंगे। मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव का नहीं बल्कि लोकतंत्र की जवाबदेही का है। जो सवाल इलेक्शन कमीशन से है वो जवाब भी इलेक्शन कमीशन ही देंगे। यही इस लोकतंत्र की बुनियादी मांग है। अगर आप मानते हैं कि चुनाव की पारदर्शिता लोकतंत्र की आत्मा है तो हमारे वीडियो की शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या चुनाव आयोग को अब खुलकर सामने आना चाहिए? बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।